नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार जीनेस अकेडमी में हमारे टीम के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं। आइए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का संबंध और फलन। संबंध और फलन, संबंध के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। संबंध यानी क्या होता है, रिलेशन लिखा गया है। रिलेशन यानी कि आप जानते हैं कि रिलेशन जब भी बनता है दो लोगों के बीच बनता है, दो व्यक्तियों के बीच बनता है। जैसे कि माँ पुत्र का हो गया, माँ और पुत्र का संबंध हो गया, पिता पुत्र का हो गया, भाई बहन का हो गया, गुरु शिष्य का हो गया। ये संबंध दो लोगों के बीच बनता है। दोस्तों आज हम जान लेते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है स्वतुल्य संबंध, दूसरा होता है सममित संबंध, तीसरा होता है संक्रामक संबंध और चौथा होता है तुल्यता संबंध। दोस्तों हम आइए एक एक के संबंध के बारे में, डिटेल के बारे में जानते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में आप क्या कंडीशन है, क्यों पढ़ते हैं और स्वतुल्य संबंध हमारा कब होता है। जैसे कि दोस्तों की स्वतुल्य संबंध, स्व मतलब क्या होता है स्वयं, तुल्य मतलब तुलनीय, मतलब स्वयं से तुलनीय हो, तो उसे हम क्या करते हैं स्वतुल्य संबंध करते हैं। जैसे कि ए कामा ए बिलोंग टू आर, ठीक है दोस्तों। ए कामा ए यानी कि जो फंक्शन होना चाहिए, सेट होना चाहिए, सेट में ए भी हमारा ए और बी एक्स का वाई के फॉर्म में होता है। एक्स से वाई का जो मान होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। जिससे 1, 1 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1, 1, 2, 2। अगर इस तरीके से संबंध दिख रहे हैं, फंक्शन दिख रहा है तो हमारे क्या है स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। सममित संबंध में देखते हैं। सममित संबंध में क्या होता है कि अपोजिट होता है। इसमें होता है स्वयं से तुलनीय होता है, लेकिन इसमें होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे कि ए कामा में बी, ए कामा बी बिलोंग टू आर। अगर ए संबंध बना रहा है बी से, आर से, ए और बी संबंध का है आर से है, तो बी कामा ए भी संबंध होना चाहिए आर में, तभी तो हमारा क्या होगा सममित होगा। यानी कि ए कामा बी है तो बी कामा भी ए होना चाहिए, यानी कि जस्ट उल्टा होना चाहिए। जस्ट उल्टा नहीं है तो हमारा सममित संबंध नहीं होगा। अगर ऐसा दिख रहा है जैसे कि 1, 2 दिख रहा है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, कोई सेट हो गया, आर संबंध बना रहा है, 1, 2 है तो उसमें 2 कामा में 1 ही उपस्थित होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा सममित होगा। संक्रामक के बारे में जान लेते हैं। संक्रामक संबंध दोस्तों, इसमें होता है 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे कि ए कामा में बी होना चाहिए, बिलोंग टू आर हो, और बी कामा में बी कामा में सी होना चाहिए, बी कामा में सी। यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ जाता है। और अगर बी कामा सी, ए कामा बी से बिलोंग कर रहा है, आर का संबंध ए कामा बी से है तो बी कामा सी से भी होना चाहिए। अगर बी कामा सी से है तो दोस्तों यहाँ से देखिए बी भी हमारा सेम है, बी से काट देंगे तो ए कामा में सी बच रहा है, ए कामा सी भी बिलोंग होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या होगा संक्रामक होगा। अन्यथा या क्या संक्रामक संबंध क्या होता है, जैसे इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे ए कामा में बी, ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी क्या होना चाहिए बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो बी कामा में सी भी होना चाहिए, बी कामा में सी, फंक्शन में बी कामा सी बिलोंग आर होना चाहिए। अगर ये दिख रहे हैं तो उसमें हमको क्या देखना है, ए कामा सी, ए कामा में और ये यहाँ से सी लेना है, ए कामा सी भी बिलोंग होना चाहिए और तभी क्या होगा हमारा ये संबंध क्या होगा संक्रामक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 कामा में 2 है तो 2 कामा में 3 होना चाहिए, 2 कामा में 3 है तो 1 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, यानी कि 1 कामा 3 भी फंक्शन में होना चाहिए, तब तो क्या होगा ये संक्रामक होगा संबंध। अब जान लेते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। दोस्तों तुल्यता संबंध के बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि यदि कोई फंक्शन ऐसा आ जाए उसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, अगर तीनों संबंध एक साथ दिख जा रहे हैं, एक ही फंक्शन में दिख जा रहे हैं, तो वहाँ पे तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्वतुल्य भी हो, संबंध भी हो, सममित भी हो और क्या हो संक्रामक भी हो। अगर ऐसा फंक्शन दिख रहा है तो हमारा क्या होगा तुल्यता संबंध कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद कल अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा 1.1 का सवाल एक्सरसाइज। थैंक यू।